दुनिया भर के जो काम है, आपत्ति है, विपत्ति है, परेशानियां हैं और जिम्मेदारियां जो हैं वो हमेशा ही बनी रहें। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो जिम्मेदारियां संसार की कभी खत्म हो जाएगी। जी और कई प्रभु। बार हम ऐसी बात सोचते हैं कि भाई ये जो जिम्मेदारियां हैं हमारे जीवन की, ये जब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तब हम भजन करेंगे। इस प्रकार का हमारा जो है एक भावना कई बार बन जाती है। लेकिन ये जो इस तरह की जो उक्ति है, ये इस तरह का जो ये दोहा जैसा सा साखी जैसी सी जो है, ये कहती है कि भाई तू जब चादर तूने तान के सो, तू यहाँ पर कुछ भी हो जाए जी प्रभु। और हंसता जा या रोता जा, तो ये तो जो होना है सो होगा। इसमें चाहे तू उस बात को चिंतन ज्यादा कर, चाहे इसका चिंतन कम कर, लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं, ये घटनाएं तो कोई जीवन में कम होंगी ही नहीं, क्योंकि इनमें तो कभी कोई कमी आती ही नहीं। ये तो हमेशा ही कुछ ना कुछ लगी ही रहती हैं। जी अब प्रभु। अर्जुन को भगवान जो है, अर्जुन को इसी प्रकार भगवान गीता में भी कह देते हैं। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं कि तू युद्ध जो करेगा, तो वो युद्ध तू ये मत समझ कि अलग से तू युद्ध के तेरे लिए समय निकलेगा, या अलग से तू मेरा भजन करेगा तो तेरे लिए युद्ध के लिए कुछ भजन का समय अलग, युद्ध के लिए अलग। उसको कहते हैं तस्मात् युद्ध से भारत। और एक जगह कहते हैं माम अनुस्मर, मतलब मेरा स्मरण करते करते, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते करते तू युद्ध कर, मतलब दोनों कार्य साथ साथ कर। देखो ये विलक्षणता हमें भगवत गीता से समझने की है। जी। मां मनुस्वरा में जो कह रही हैं कि युद्ध भी कर और तू युद्ध के साथ साथ मेरा स्मरण भी कर। अर्थात उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले तू ये युद्ध का काम निपटा ले, क्योंकि युद्ध तो बहुत बड़ी चीज है, और जी। बाद में तू मेरा स्मरण कर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि तू मेरा स्मरण भी कर और उसके साथ साथ तू युद्ध कर। तो प्रत्येक व्यक्ति तो यहाँ पर आज के समय में अर्जुन जैसा किम कर्तव्य विमूढ़ी है, क्या करे क्या ना करे, कैसे करे कैसे ना करे। सुबह से लेकर शाम तक उसके सामने इतनी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि वो ये सोचता रहता है कि मैं कैसे करूं कैसे ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। तो ये जो परिस्थितियां उसके सामने होती है, तो उस समय पर उसको बिल्कुल भगवान की वो बात याद करनी चाहिए कि ये परिस्थितियां जो हैं वो कभी भी कम होने वाली नहीं है, मतलब खत्म होने वाली नहीं है, ऊपर नीचे तो होती है। तारतम्यता तो इनमें होगी। तारतम्यता का मतलब ये है कि कभी ये ऊपर होंगी कभी ये नीचे होंगी, तो उस हिसाब से तो ये होगी। नहीं तो यदि ये सोचते रहो ये खत्म हो जाएंगी, ये खत्म कभी नहीं होगी। इसीलिए तू मेरा स्मरण कर और उसके साथ साथ जो है तू भजन कर। इसी बात को कबीरदास जी ने एक बहुत बढ़िया से कहा कि थोड़ा शोर कम रहे, आप ऐसे करो काम। जी। कबीरदास जी ने ऐसा एक बात कही कि उन्होंने कहा, ये बहुत प्रसिद्ध सा उनका दोहा है। कहते हैं कि चलती चाकी देख के और दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। और फिर अगली झांकी में उसका सलूशन भी दे दिया, अर्थात उस चीज का एक उपाय भी दे दिया किस प्रकार चले। बोले चाकी चलती है तो चालन दे, और ऐसा चाकी चलती है तो चालन दे, तू क्यों कबीरा रोए, और लगा रहे तू कील से तो बाल ना पाता हो। यदि तू कील से लगा रहेगा तो तेरा बाल बांका नहीं होगा। अब कील से लगने का क्या तात्पर्य है, तो कील से लगने का तात्पर्य फिर भगवान कृष्ण जो है फिर वो गीता में बोलते ही है कि कील से लगने का है कि जो भी कार्य तुम कर रहे हो वो सारे कार्य मुझे बचते बचते करो। तो तुम कील से लगे हुए हो, कील से तुम दूर रहे नहीं हो। और यदि तुम कील से लगे रहोगे तो कील से लगे लगे जो तुम्हें जो कठिनाइयां जीवन में आएगी वो तुम्हारे सामने नहीं आएगी। तो गीता में दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में समझा भी दिया बहुत अच्छे से। जी। कई जगह हर जगह समझा रहे हैं। तो समझाते समझाते ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता कि अर्जुन, ये तो जो असत है वो तो विद्यमान है ही नहीं, तो उसके बारे में सोच ही मत ना, वो विद्यमान है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, और जो सत है उसका भाव है नहीं। ना सतो यानी असत जो है, विद्यते है नहीं, विद्यते
और भावो न भावो विद्यते सता, और जो भाव है अर्थात जो सत वस्तु है, उस सत वस्तु का तो कभी अभाव है ही नहीं। तो इस बात को समझ ले। बड़ा दुखी था ना अर्जुन, तो जी उसको लग रहा था कि ये तो मेरा तो विनाश, मेरे परिजनों का विनाश हो जाएगा, मर जाएंगे वो, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, किम कर्तव्य मूड हो रहा था। तो उसको कहा कि भाई ये जो चीजें हैं जो तू देख रहा है तेरी दृष्टि से, वो चीजें तो ऐसी हैं, असत है, और वो कभी टिकती नहीं है। ये आज तू टिकाएगा उनको, कल चली जाएगी। कितने यार बनाए लेकिन कितने टिके, कितनों को अपना बनाया लेकिन कितने टिके। हम अपने जीवन में स्वयं से ही देखते हैं वर्षों की कतार से, और हम स्वयं ही इन बातों के साक्षी रहते हैं अपने जीवन से, कि हमने कितने लोगों को अपने जो है निकट 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 रखा, लेकिन आज निकट 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 वाले कौन कहाँ है पता नहीं। स्कूल में पढ़ते थे, कितने मित्र बने होंगे, कहाँ है हमें पता। कॉलेज में पढ़े, फिर कितने मित्र बने, और कितनों को अपना बनाया, कौन टिका, कोई नहीं टिका। तो जो सच चीज है वो टिकेगी, तो फिर गुरु का दिया हुआ उपदेश टिकेगा। क्योंकि गुरु का दिया हुआ जो उपदेश है वो आपकी जो प्रज्ञा विकसित करेगा, आपकी मेधा को वो प्रज्ञा से रितंबरा इत्यादि वो बनाएगा। तो वह जो उपदेश है वो आपका जो है विकट परिस्थितियों में काम आएगा। तो कील से लगने का तात्पर्य यहाँ पर कितना ही है कि आप जो है गुरु और गुरु के उपदेश से टिके रहें, वही कील से लगना है। क्योंकि कील से लगने का दूसरा कोई साधन नहीं है। कील माना क्या, ईश्वर। ईश्वर से लगने का दूसरा कोई साधन गुरु के अलावा कोई बता सकता हो तो देखो, कोई भी नहीं बता सकता गुरु के अलावा ईश्वर से लगने का साधन। जी गुरु ही केवल बता सकते हैं कि ईश्वर से तुम कैसे कनेक्टेड रहोगे। तो गुरु जो बताएंगे वो उपदेश करके ही बताएंगे। तो ये साथी कई बार ये आती है कि लखा जो चाहे अलख को साधु को लख ले। अलख को तो तू देख नहीं सकता अपने कर्म चक्षुओं से, तो जी उस अलख को देखने के लिए तुझे साधु को देखना पड़ेगा, संत को देखना पड़ेगा। वही तुझे उपदेश करेंगे और तुझे हमेशा जो है कील से लगाए रखेंगे। ये प्राय लोगों के जीवन में होगा, या जो लोग अनुसंधान करते होंगे, जो अन्वेषणात्मक दृष्टि रखते होंगे, प्राय वो लोग ये देखते होंगे कि जब भी वो सत्संग से थोड़े हट जाते हैं, जब उनके जीवन में संतों की कोई कमी आ जाती है, जब उनके जीवन में पूर्व की तरह संत नहीं रहते हैं, तो उनका जीवन अधिक विषाद, अधिक दुख, अधिक तमस, अधिक रजस से भर जाता है। कारण क्या है? कारण कि संतों का काम है कि बार बार जगाना, बार बार आपको प्रेरित करना, बार बार आपको कहना कि देखो ये तू कील से लगा रहे, कील से दूर जाने में तुझे कुछ हाथ नहीं आने वाला है, इसलिए तू कील से लगा रहे। ये बार बार संत कहते ही रहते हैं। और यदि कील से नहीं लगा रहेगा तो क्या होगा, तो उसका भी दूसरे अध्याय के 62वें में बताया। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से और कंठस्थ करने जैसा और समझने जैसा है कि कील से न लगा रहना चाहिए। कील यहाँ पर अब संत हो गई। वास्तव में कील तो ईश्वर है, लेकिन ईश्वर समतुल्य फिर संत है। तो यहाँ कील अब संत हो गई, अब चंद्र में घटाएंगे कील। अब यदि कील से नहीं लगे हुए हो तो फिर क्या होगा? यदि कील से नहीं लगे हुए हो अर्थात आप सत्संग ले नहीं रहे हो, कील से लगने का मतलब आप सत्संग नहीं ले रहे, फिर क्या होगा? क्योंकि चिंतन आपका सत्संग तो है नहीं, फिर आपका क्या होगा? तो ये दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में कहा उन्होंने, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। ध्यायतो विषान पुंसः संगतेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधाभिजायते। ये दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक। फिर इसी में आगे कहा 63वें श्लोक में, इसी श्रृंखला में अगले श्लोक में बोला, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। देखो ये दोनों श्लोकों में बड़ी सार की बात उन्होंने कह दी। 62वें श्लोक में उन्होंने क्या कहा कि ये जो तुम ध्यायतो विषान पुंसः, यदि तुम कील में नहीं लगे तो क्या करोगे? ध्यायतो विषान पुंसः, तुम जो चिंतन करोगे वो विषयों का चिंतन करोगे। और विषयों का, क्योंकि तुम्हारा चिंतन तो अभी है नहीं, संत तो है नहीं तुम्हारे जीवन में, कील तो लग नहीं रही, तुम फिर जो है विषयों का चिंतन करोगे। विषयों का चिंतन करोगे तो विषयों के चिंतन में क्या होगा? ध्यायतो विषान पुंसः, यदि तुम विषयों का चिंतन करोगे तो फिर क्या होगा? संगस्तेषु उपजायते, तो उन विषयों में तुम्हारी जो है क्या होगा? फिर आसक्ति पैदा हो जाएगी। संगात संजायते कामः, फिर आपके अंदर जो है कामना पैदा होगी कुछ ना कुछ की। फिर कामात् क्रोधाभिजायते, फिर आपके अंदर उस कामना से यदि वो चीज प्राप्त नहीं होगी तो क्रोध उत्पन्न होगा। और क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से क्या होगा? आपके अंदर सम्मोहन पैदा होगा। सम्मोह स्मृति विभ्रमा, आपकी जो है स्मृति जो है भ्रष्ट हो जाएगी। सम्मोह से आपकी स्मृति भ्रष्ट हो जाएगी। और फिर क्या होगा? स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, जब आपकी स्मृति भ्रष्ट हो जाएगी तो आपकी बुद्धि का नाश हो जाएगा। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति,
और जिसकी बुद्धि का ही नाश हो गया उस मनुष्य का तो पतन ही हो गया। ये जी 62वें और 63वें में उन्होंने चेताया है, कहा है कि देखो, पहले कोई भी चीज हम एक बार देखते हैं, फिर देखने के बाद हमारे उसका चिंतन चलेगा ही चलेगा बार बार। जैसे कोई किसी को देख लेता है और कहता है कि भाई हमें तो उससे जो है भाव हो गया, कोई प्रेम हो गया, कोई कुछ हो गया, और या कोई कोई विषय, कोई बार बार कोई व्यक्ति जो है किसी गाड़ी को देखता हो, स्कूटर को देखता हो, मोटरसाइकिल को देखता हो, वो भी तो विषय है। उसको देखते 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 उसको जो है ध्याय तो विषान पुंसा, उसका चिंतन होगा, उसको ध्याएगा वो, और उसके बाद जो है उसको जो है उसके प्रति आसक्ति पैदा होगी और फिर उसे खरीदने की इच्छा होगी, फिर वैसा करने की इच्छा होगी। यदि वो खरीदने से उसको नहीं मिला, वो कामना हुई जो उसको खरीदने की, तो फिर उसको क्रोध होने वाला है। और पूरी ये सारा का सारा क्रम जो है 62वें श्लोक का और 63वें श्लोक का, दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक बिल्कुल पढ़ने जैसा है। फिर क्या होगा, क्रोधात भवति सम्मोहा, फिर सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, ये पूरा क्रम चल पड़ेगा। और उसका अंत कहाँ जाके होगा, बुद्धि का नाश होने पर। और बुद्धि का नाश होने पर क्या हो जाता है, फिर मनुष्य का पतन हो जाता है, फिर उसके पास कुछ बचता नहीं है। तो यदि हमारा चिंतन जो है, क्योंकि मन का स्वभाव है कुछ ना कुछ पकड़े रहना, अवलंबन, मन का स्वभाव है कुछ ना कुछ अपने पास जो है पकड़ के रखना। यदि मन को आपने कोई सार्थक चीज नहीं पकड़ाई, कोई सार्थक संग नहीं पकड़ाया, तो वो असार्थक संग पकड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति हो, भला चंगा हो, और वो किसी शेयर मार्केट के आदमी के पास बैठने लगे, है तो वो बढ़िया ब्राह्मण भजन करने वाला, और वो किसी शेयर मार्केट वाले के पास बैठने लगे, केवल बैठने से बैठने से बैठने से बैठने से उसके मन में एक इच्छा जग जाएगी कि मैं भी शेयर मार्केट का कुछ थोड़ा करूं, 2 पैसे कमाऊं। फिर जो है वो शेयर मार्केट को तो वो समझता नहीं है, और वो समझता है नहीं, सामने वाला जैसे उसका मार्गदर्शन कर देगा वैसा वो समझेगा, फिर वो चपेट खा के बैठेगा। तो या फिर कोई और चीज करो। तो केवल जो है, जो हमने ध्याया, ध्याया तो विषान पुंसा संगत से सुख जायते, संज्ञात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, बिल्कुल वो स्थिति उसके सामने खड़ी हो जाएगी। तो ये इसीलिए इन चीजों से बचना चाहिए। तो और दूसरा तरीका क्या है कील से लगने का, ये एक तरीका है उन लोगों के लिए जो अपने ग्रस्त में रहते रहते चिंतन करना चाहते हैं। और जो यदि यदि कोई व्यक्ति तत्वज्ञानी है और उसकी जो है तत्व तत्व के प्रति जो है बहुत उसकी निष्ठा है, अर्थात वो अनुसंधान जो है अपना तत्व ज्ञान की दृष्टि से करता रहता है, वो वेदांत में बड़ा परिपक्व है, तो वो ये तो मार्ग बताया हमने, वो जो जन सामान्य के लिए सुलभ है, जिसमें जो है जन सामान्य जिस मार्ग को कर सकता है कि कील से लगना माना गुरु से लगे रहना, संतों से लगे रहना, ये एक है। ये तो बहुत आसान है, इसमें इसमें खतरा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि अपनी मेहनत कम है और गुरुजनों की मेहनत ज्यादा है, क्योंकि गुरुजनों तुम्हें बार बार चेताएंगे, समझाएंगे, अच्छे से करेंगे। नहीं तो फिर तुम उस तरह का चिंतन कर सकते हो कि नामाम कर्माणि लिम्प्यन्ति नामे कर्म फलेश प्रहा इति माम यो भी जानती कर्म विन से बद्धते, कि भाई ये जो मैं हूँ, मैं किसी से, जैसे भगवान कहते हैं कि मैं किसी से बंधता नहीं हूँ, मुझे किसी कर्म फल का दोष नहीं लगता, मैं किसी पाप में और पुण्य में नहीं हूँ। कह देते हैं ना गांव की भाषा में, ना मैं 3 में हूँ ना 13 में। तो भगवान भी मजेदार बात कह रहे हैं, बोले ना मैं पाप में हूँ ना तो किसी पुण्य में हूँ। अब जैसे भगवान है ऐसे ही तुम अपने को समझो, और स्वरूप तो तुम हो ही, ऐसा ही अपने को समझो, ये भी दृष्टि है। तो साधन दृष्टि गीता में अनंत रूप से छुपी हुई है। उस साधन दृष्टि पर हमारा कितना ध्यान है, हम उसका कितना उपाय कर सकते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। अतः अब गीता जयंती भी आएगी, भगवत गीता के कुछ श्लोकों को कंठस्थ कर लेना चाहिए। बल्कि यदि कोई बालक हो, आज हम पहले स्वयं भगवत गीता को पढ़ते थे अपने ढंग से, वो कुछ और अर्थ था, और जब हमने गुरुजनों के चरणों में बैठ के भगवत गीता को भाष्य से, टीकाओं से पढ़ा, हमें लगा भगवत गीता में तो पूरा जीवन आप लगा दो तो भी भगवत गीता का कोई अंत नहीं है, उसमें इतने रहस्य निकलते हैं, सारे दर्शन उसके अंदर है, षड दर्शन। नहीं तो भगवत गीता को प्रस्थानत्रयी में क्यों रखा जाता। जब भी कोई किसी को वैदिक ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता होती है तो उसको प्रस्थानत्रयी का अध्ययन करना होता है। तो प्रस्थानत्रयी में 10 उपनिषदें हैं, ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडूक्य, ये सब 10 उपनिषदें हैं, और एक भगवत गीता रखी गई है प्रस्थानत्रयी में, और एक ब्रह्म सूत्र रखा गया है। तो भगवत गीता को ही क्यों चुना गया उसमें, शास्त्र तो और भी बहुत थे, उपनिषदों के और ब्रह्म सूत्र के समतुल्य ही रख के भगवत गीता को रखा गया। तो उसका मतलब ये है कि भगवत गीता उत्कृष्ट ग्रंथ है, तो सारा जो उसमें सार है वो उपनिषदों का सार है। इसीलिए प्रत्येक अध्याय के अंत में आपको लिखा होगा कि उपनिषदस्तु, मतलब उपनिषदों में से है, ये अध्याय उपनिषदों में से है, सप्तमी बहुवचन प्रयोग किया हुआ है, तो उपनिषदस्तु, तो वो उपनिषदों में से ही है, ऐसा स्पष्ट कहा गया उसको।
तो जब ऐसा कहा गया है स्पष्ट, तो ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, इसका अभ्यास करने जैसा है। बच्चों को उसके 2 श्लोक, 4 श्लोक, 6 श्लोक रटवाने जैसे है। बचपन से यदि बच्चों को ये रटवाए जाएं तो उनके अंदर ये प्रज्ञा जमेगी। एक बार रटने का काम होता है, फिर रटने के बाद से समझने का काम होता है। जैसे आप जैसे लोग हैं, वो एक ही श्लोक रट सकते हैं, ज्यादा नहीं रट सकते। बच्चे ज्यादा रट सकते हैं। फिर उसका अर्थ समझो, फिर उसके अर्थ को गुरुजनों से आप पूछो कि गुरुदेव हमारी समझ में तो ये आया है, आप बताइए इसको। आप हमारे सामने हैं, आप हमें बताइए कि इसका अर्थ हम कैसे घटाएं और आपकी दृष्टि से इसका अर्थ कैसे हो, नहीं तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ इसलिए हो जाता है क्योंकि शास्त्र के जानकार से जब हम नहीं पूछते तो वो कील से लगने का साधन है। वो आप कील से लगने का, गुरुजनों का, संतों का संग जो है वो आपके पास जो है कील से लगने का साधन है।